ठीक है, तो डेटा सेट भी रेडी है। फॉर्मूला कौन सा देखना है पहले? VLOOKUP। अब मान लिया जाए कुछ क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और हमारे पास पहला चीज़ क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉई आईडी दिया गया है और हमसे बोला जाए कि उसका हमें नाम बताओ। क्या बताओ? नाम बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया कि आप क्या बताओ, एम्प्लॉई आईडी हम लिखें तो एम्प्लॉई का हमें नाम बता दो। क्या ये हो पाएगा? यहाँ बस मैं एम्प्लॉई आईडी डालूं तो एम्प्लॉई का क्या बता दे, नाम बता दे। और अगर वो एम्प्लॉई अवेलेबल ना हो, अगर वो एम्प्लॉई एग्जिस्ट ना करता हो तो ये भी बता दो कि ये एम्प्लॉई यहाँ पे नहीं है। अब जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे H105, अगर वो एम्प्लॉई हो तो यहाँ दिखला दो उसका नाम, तो सर्च करना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग क्या लगाने वाले हैं, VLOOKUP। मतलब सारा कुछ यहाँ हम लोग किससे रिलेटेड करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला का लिस्ट है, ये हमारा डेटा एक है, इसी डेटा सेट पे हम लोग क्या लगाने वाला है, VLOOKUP पहले लगाने वाला है। इसमें पहला क्वेश्चन मेरा दिया गया है कि एम्प्लॉई आईडी है और हमें उसका क्या निकालना है, नेम पता करना है। कैसे पता कर सकते, क्या लिखेंगे, इक्वल टू VLOOKUP, उसके बाद क्या करना है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कौन सा रहेगा, ये मुझे EID के अकॉर्डिंग ही सर्च करना है, तो लुकअप वैल्यू क्या डालेंगे। देखिए VLOOKUP फार्मूला में अगर देखा जाए तो आपको 4 पैरामीटर देना होता है। कितने पैरामीटर्स देने होते हैं, चलिए वो भी लिख देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अगर VLOOKUP में पैरामीटर्स की बात करें तो पहला पैरामीटर क्या देना होता है, लुकअप वैल्यू। क्या देना होता है, लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू के अकॉर्डिंग खोजना है। सेकंड जो पैरामीटर देना होता है, लुकअप रेंज। क्या देना होता है, लुकअप रेंज, किस रेंज में उसे खोजना है। और उसके बाद देना होता है रिटर्न कॉलम, किस कॉलम से वैल्यू को रिटर्न करेगा, क्योंकि VLOOKUP हमेशा कॉलम में वैल्यू को सर्च करता है। और उसके बाद आपको मैच देना होता है। अब मैच 2 तरह का होता है, एक अप्रॉक्स और एक एग्जैक्ट। क्या, एक अप्रॉक्स होता है और एक एग्जैक्ट मैच होता है। तो A और E आप दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। अब जहाँ तक एग्जैक्ट मैच का सवाल है तो और अप्रॉक्स के लिए आपको 1 देना है और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको क्या देना होता है, 0 देना होता है। 0 दीजिए या फॉल्स दीजिए, 1 दीजिए या ट्रू दीजिए। तो आपको 4 पैरामीटर VLOOKUP में देना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू, लुकअप रेंज, रिटर्न कॉलम और मैच टाइप। अब यहाँ हम लोग चलते हैं तो क्या लिखेंगे, VLOOKUP, लुकअप वैल्यू पहले मांग रहा है मेरे से, तो इस वैल्यू को सर्च करना है, कॉमा। अब पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब वही, कहीं इसको टेबल एरे बोलता है, कहीं इसको डेटाबेस बोलता है, कहीं लुकअप रेंज बोलेगा। तो आपको लुकअप रेंज में क्या बताना है, ई डेटा पे आ जाइएगा और यहाँ पूरा रेंज आप बता दीजिए। अब पूरा रेंज अगर आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत तो यहाँ क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा रेंज क्या हो जाएगा। अब यहाँ आप क्लिक कीजिए और आपसे अब पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम से डेटा को सर्च करना है आपको, रिटर्न करके किस कॉलम का डेटा चाहिए। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे 2 डालेंगे। अब उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, अप्रॉक्स या एग्जैक्ट। तो हमें क्या चाहिए, अभी एग्जैक्ट चाहिए। तो एग्जैक्ट के लिए या तो 0 लिखिए या फॉल्स लिखिए, तो हम 0 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे राकेश आ गया, लेकिन अगर मैं H101 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, अमित। अब चेक कर लीजिए कि H101 अमित है, H105 राकेश है, हाँ है। अच्छा यहाँ आ जाता हूँ मैं और H106 राजीव है, तो H106 जैसे ही हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, राजीव आ जाएगा। अब एक बात और आगे बढ़ने से पहले कि VLOOKUP का कुछ अपना लिमिटेशन होता है। अगर हम बात करें VLOOKUP के लिमिटेशन के, तो
VLOOKUP का जो लिमिटेशन नंबर 1 है, लिमिटेशन नंबर जो 1 है वो क्या है, कौन बताएगा? हाँ, ये लेफ्ट साइड के वैल्यू को सर्च नहीं कर सकता है। नॉट एबल टू सर्च वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड से डेटा को सर्च ये नहीं कर सकता है। ये पहला इसका डिमेरिट। दूसरा डिमेरिट क्या है इसका, याद है? हाँ, ये रीड नहीं कर पाता है। क्या नहीं रीड कर पाता है? नॉट रीड वाइट स्पेसेस। अगर वाइट स्पेस है नाम के बीच में तो उसको ये रीड नहीं कर पाएगा। ये दूसरा इसके लिमिटेशंस है। इसका तीसरा लिमिटेशन क्या है? सर, अगर जो चीज़ हम लोग सर्च कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है तो वो एरर दिखाएगा। हाँ, ये नहीं दिखलाएगा कि क्या क्यों नहीं मिल रहा है, बस ये क्या दिखा देगा, वैल्यू एरर दिखला देगा। चौथा सर, जब भी हम लोग रेंज सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए। ये ऑलवेज लुकअप वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रेंज। लुकअप वैल्यू पूरे रेंज का क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। अगर दूसरे कॉलम में लुकअप वैल्यू है तो ये सर्च नहीं कर पाएगा। ये इसका चौथा डिमेरिट है। इसका पांचवा डिमेरिट क्या है? एक सिंगल कॉलम के वैल्यू को ही सर्च कर पाएगा। सर्च अ सिंगल सर्च वैल्यू ऑफ अ सिंगल कॉलम। ये सिर्फ एक ही कॉलम के वैल्यू को क्या कर पाएगा, सर्च कर पाएगा। सर्च अ सिंगल रिकॉर्ड, ये सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड को ही सर्च कर सकता है। तो ये इसके 6 डिमेरिट है। क्या ये 6 डिमेरिट है। सातवां डिमेरिट ये है कि ये पिक्चर को सर्च नहीं कर सकता है। नॉट एबल टू सर्च अ पिक्चर दैट इज प्लेस्ड ओवर द सेल। ओवर द सेल जो पिक्चर डाला गया है उसको ये कभी सर्च नहीं कर सकता है। तो ये इसके 7 लिमिटेशंस हैं। तो अगर कोई पूछे कि क्या क्या लिमिटेशंस है किसके, VLOOKUPs के, तो ये बताना कि इसके 7 लिमिटेशंस है। पॉइंट क्लियर? पहला, ये लेफ्ट साइड के वैल्यू को सर्च नहीं कर सकता। दूसरा, ये वाइट स्पेसेस को रीड नहीं कर पाता। तीसरा, अगर वैल्यू इसको नहीं मिला तो कोई स्पेसिफिक एरर ना दे करके एक जेनरिक एरर दे देता है, वैल्यू एरर, जिससे एक नॉर्मल यूज़र को समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या। ये ऑलवेज फर्स्ट कॉलम से ही वैल्यू को सर्च करेगा। अगर हम सेकंड कॉलम से वैल्यू को सर्च करना चाहें तो मतलब लुकअप वैल्यू पूरे रेंज का पहले कॉलम में होना चाहिए। अब नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं प्रैक्टिकली। फिर क्या है, सर्च करता है सिंगल वैल्यू को किसी एक कॉलम से एक बार में। एक सिंगल रिकॉर्ड ही सर्च कर पाएगा, ढेर सारे रिकॉर्ड्स को सर्च नहीं कर पाएगा। अब जैसे हम चाहते हैं कि जितने HR डिपार्टमेंट के हैं सबको सर्च कर लो, नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट क्या था इसका 7th, नॉट एबल टू सर्च अ पिक्चर दैट इज प्लेस्ड ओवर द सेल। जो पिक्चर सेल के ऊपर प्लेस किया गया उसको ये सर्च, हाँ अगर प्लेस इन सेल होगा तो सर्च कर लेगा।
बढ़ा जाए आगे। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर हमें दे दिया गया नेम, क्या दे दिया गया? नेम। और बोला गया कि नेम दिया गया है और हमें क्या सर्च करके दीजिए? नेम के अकॉर्डिंग हमें उसका नेट सैलरी पता कीजिए। क्या पता कीजिए? नेट सैलरी पता कीजिए। क्या ये पता कर लेगा? अब जैसे कि नेम हमने रवि डाला, मैं चाह रहा हूं उसका नेट सैलरी पता करके बताइए। तो हमने अगर इसका पता करना चाहा नेट सैलरी, तो कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11 नंबर कॉलम है ये। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू वे लुकअप। लुकअप वैल्यू किसको डाल दिए? इसको। और टेबल एरे में क्या डालेंगे फिर? वही ये पूरा रेंज, और उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना डालेंगे? 11, और 0 डाल देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। लेकिन वैल्यू सर्च नहीं कर पाएगा, एरर देगा। और एरर दे क्या दे रहा है? एन ए। अब एक नॉर्मल यूजर को समझ में भी नहीं आएगा कि एन ए का मतलब क्या होता है। ये आएगा समझ में? नहीं। तो ये आपका नॉर्मल वे लुकअप सर्च नहीं है, नॉर्मल ये था। अब देखो गड़बड़ क्या है इसमें, कोई बता सकता है क्यों एन एरर आ रहा है? एन एरर आने का मेन कारण क्या है? अभी डेटा फर्स्ट कॉलम, यहाँ आप सर्च कर रहे हैं कहाँ से? फर्स्ट कॉलम आप इसको बना रहे हैं, लुकअप वैल्यू क्या डाल रहे हैं? नेम। तो हमने क्या बोला था कि लुकअप वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? रेंज का फर्स्ट कॉलम, रेंज का। और लुकअप वैल्यू में आप नेम डाल रहे हैं, और रेंज क्या डाल रहे हैं आप? रेंज डाल रहे हैं आप यहाँ से, इसलिए एरर आ रहा है। अब इस एरर का समाधान क्या है? तो इस एरर का समाधान है कि B2 के बजाय आप कहाँ से सर्च कीजिए? रेंज कहाँ डाल दीजिए? C2 डाल दीजिए। अब देखिएगा सर्च कर लेगा। लेकिन सर्च क्या किया है फिर? फोटो। क्या सर्च कर लिया? अब दिक्कत ये है कि कॉलम अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो ये 11 नहीं जाएगा, 10 जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 जाएगा। तो क्या किया जाए? यहाँ पे जहाँ 11 लिखा गया वहाँ 10 लिख लीजिए। अब आ गया सही? तो हमेशा फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, ये बात समझ में आ गया? अब बढ़ते तीसरे पॉइंट की तरफ। और इस बार अगर हमने नेम डाला बाय द वे, और मैं चाह रहा हूँ कि नेम से हमें क्या बता दो? हम जब नेम डालें तो उसका हमें रोल नंबर बता दो। क्या बता दो? ये रोल नंबर बोल रहा हूँ, EID बता दो। क्या ऐसा हो पाएगा? मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं नेम बताऊँ तो हमें नेम के अकॉर्डिंग क्या बता दीजिए? उसका एम्प्लॉय ID बता दीजिए। अब इस सर्च को बोला जाता है रिवर्स वी लुकअप। क्या बोला जाता है? कहीं अगर सुनिएगा रिवर्स वी लुकअप तो कंफ्यूज नहीं करना, इसी को बोलते हैं रिवर्स वी लुकअप। और रिवर्स वी लुकअप के लिए यूज क्या होता है? खाली वी लुकअप नहीं यूज हो सकता है, वी लुकअप प्लस चूज। क्या यूज होता है? 2 फार्मूला लगा करके एक साथ यूज करना पड़ेगा रिवर्स वी लुकअप के लिए। अब समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रवि 2 नहीं रखना है।
अब तो देखो तो कहीं भी 2 गो नहीं ना है, नाम भी सब यूनिक बना दिया हूँ जानबूझ के। मोहित है दो। मोहित कहाँ 2 है? HX2 HX1। अच्छा, मोहित और मोहित अब नहीं ना है। चलिए, अब हम चाहते क्या है कि अगर हम नाम लिखें, जैसे मैंने यहाँ लिखा मोहित, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मोहित का क्या मुझे दे दो, तो ये उल्टा सर्च करना हुआ ना। क्या ये कर पाएगा? अभी नहीं, ट्राई करें। चलिए करते हैं, नाकाम कोशिश। लुकअप वैल्यू ये डालिएगा, टेबल एरे पे जाकर के अगर देखिएगा तो हमें टेबल क्या चाहिए। बाय द वे, अगर आप ये लेना चाह रहे हैं तो पूरा ले लीजिए, कॉमा दीजिएगा। अब यहाँ आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो क्या डालिएगा? कॉलम इंडेक्स नंबर 1 ही ना डालिएगा, आईडी निकालना है तो। और 1 डालने के बाद 0 डालिए। यहाँ क्या फेस करना पड़ेगा फिर? एरर, ये नहीं निकाल पाएगा। तो अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए VLOOKUP के साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा? अब चूज़ करता क्या समझिएगा ज़रा। अच्छा एक बात बताइए, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेबल है, इस टेबल में से डेटा को उठाओ और पहला कॉलम किसको बना दो? नेम को, और दूसरा कॉलम किसको बना दो? क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। कैसे? तो ऐसा करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, चूज़। क्या यूज़ करना पड़ेगा? अब ये कॉलम इंडेक्स जब भी डालना होता है तो कर्ली ब्रेसेस में डाला जाता है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर अब यहाँ 2 कॉलम लेना है तो 1,2 ऐसा दे देंगे, 1,2। इतना करने के बाद फिर कॉमा देंगे और पूछेगा मेरे से वैल्यू 1। तो वैल्यू 1 मतलब पहला कॉलम किसको बनाना है मेरे को? तो पहला कॉलम मान लो कि मेरे को इसे बनाना है, पहला कॉलम इसको बनाना है। अब पूछेगा कॉलम 2 किसको बनाना है? तो कॉलम 2 मेरे को इसको बनाना है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखना एक मैजिक हो जाएगा। क्या मैजिक हुआ समझ में आया? यहाँ से ये डेटा उठा लिया, लेकिन इसमें पहला कॉलम EID वाला था, लेकिन इसमें अब पहला कॉलम क्या बन गया होगा? नेम का, और उसके अकॉर्डिंग क्या निकाल के दे दिया मेरे को? EID। ये किसके ज़रिए हो पाया? चूज़ के ज़रिए। तो चूज़ का सिंटैक्स क्या होता है? चूज़, उसका कर्ली ब्रेसेस, और जितना कॉलम चाहिए आपको उतना ले लीजिए। उसके बाद क्या चाहिए? अब उसके बाद आप पहला कॉलम किसको बनाना है वो डाल दीजिए, रेंज, जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे। फिर दूसरा कॉलम किसको? अच्छा मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि EID के बाद, समझिएगा बात को, मैं चाह रहा हूँ कि EID के बाद इसका नेट सैलरी यहाँ पे आ जाए। या हम चाहते हैं कि नेम के बाद नेट सैलरी, उसके बाद EID आए। कैसा कर सकते? क्या चेंज करना पड़ेगा बताइए? क्या चेंज करना पड़ेगा? बस यहाँ 2 के जगह पे 2 के बाद क्या लगा दीजिएगा? 3। तो 3 कॉलम हो गया, और यहाँ पहला जो कॉलम रेंज था उसके बाद आ जाइएगा, और यहाँ आने के बाद फिर एक कॉमा दीजिएगा। आइए, बीच का जो जगह बना है किसके लिए बनाए हैं? नेट सैलरी के लिए। तो नेट सैलरी के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये रेंज ले लेंगे, बस हो गया काम। और एंटर कर देते हैं। अब देखिए कुछ समझ में आया? तो चूज के जरिए जो डेटा मेरा एग्जिस्टिंग है उसमें किसी ऑर्डर में कॉलम हो, आप अपने हिसाब से नए ऑर्डर में कॉलम को रख सकते हैं। अब यही ट्रिक अपनाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ अपनाइएगा? देखिए ये जो हम लगाएंगे, पहले VLOOKUP लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? टेबल एरे। तो टेबल एरे नो डाउट क्या डालेंगे हम? अब यहाँ टेबल एरे हम वो नहीं जाएंगे, अब यहाँ चूज लगा करके एक टेबल बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे? तो क्या ऐसा किया जा सकता है एक फार्मूला के अंदर दूसरा फार्मूला? हाँ बिल्कुल, एक फार्मूला के अंदर हम 4-4, 5-5, 10-10 फार्मूला लगा रहे होंगे। चूज और कॉलम इंडेक्स नंबर 1,2, अभी तो 2 ही की जरूरत है ना, बंद, फिर कॉमा। अब पहला वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, तो हम फर्स्ट वैल्यू किसको बना देंगे? फिर कॉमा, एज अ सेकेंड वैल्यू किसको बना देंगे आप? इसको, ब्रैकेट बंद। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। अब बताइए ये दोनों में किसको सेकंड कॉलम बना रहे हैं? EID को। तो आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। यस, काम हो गया अपना। अब बताइए
अकेला ये वी लुकअप तो नहीं कर रहा था लेफ्ट में वैल्यू को जाकर के सर्च, लेकिन अगर आपको करवाना था तो इसके लिए आप किसका यूज किए, वी लुकअप के साथ एक फॉर्मूला जिसको क्या बोलेंगे, चूज। और इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया गया है, रिवर्स वी लुकअप। अब बढ़े हैं चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, मान लिया जाए कि ऐसा है कि यहाँ डाला गया है नेम और यहाँ डाला गया है, मान लीजिए उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। क्या डाला गया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और नेम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग या नेम या डिपार्टमेंट डाला गया है, डिपार्टमेंट। और नेम और डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, उसका नेट सैलरी। क्या निकालना है, नेट सैलरी। इन दोनों को यूज करके क्या निकालना है, उसका नेट सैलरी। इसको बोला जाता है मल्टीपल लुकअप वैल्यू। क्या बोला जाता है, मल्टी लुकअप वैल्यू। मतलब यहाँ एक लुकअप वैल्यू नहीं है, मल्टीपल लुकअप वैल्यू है। एक सेकेंड, मल्टी लुकअप वैल्यू। अब ऐसा क्यों करेंगे बताते हैं हम। जैसे ये अमित है और इसको भी अमित कर देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये अमन है, इसको भी अमन कर देते हैं। बस दो ही को चेंज करते हैं, ठीक है। और ये मोहित है और मान लीजिए कि इसको भी मोहित कर देते हैं, लेकिन दोनों एचआर तो नहीं ना, इत्तेफाक से नहीं अलग अलग। जैसे कि अमित दो है, मोहित दो है, और कौन दो है, अमन दो है। अब अगर हम सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं सपोज अमित, और डिपार्टमेंट अगर हम नहीं देते हैं, नेट सैलरी निकालते हैं, तो क्या लिखिएगा आप, वे लुकअप क्या डालिएगा, ये वाली वैल्यू। अब क्या कीजिएगा आप, टेबल एरे पे जाइएगा, तो टेबल एरे में क्या डालिएगा आप, रुको ना, हाँ नेम से करेंगे। तो नेम से कीजिएगा तो यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा, C2 कॉमा। ये जो चेंज किया अचानक कंफ्यूज नहीं ना किया आप लोग, बस रेंज बदल दिए डायरेक्ट। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा नेट सैलरी के लिए, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये बार बार गिनना पड़ रहा है, सही है। अब 50-55 को और कॉलम रहेगा तब दिक्कत हो जाएगा। नहीं, मैच नहीं, कॉलम्स आ रहे हैं। अगला पॉइंट वही आएगा। क्या लगाएंगे यहाँ पे, अब कॉलम इंडेक्स नंबर अभी तो गिन के डाल देना है, लेकिन ये कब तक चलेगा, बस थोड़ी देर तक। हम चाहेंगे कि ऑटोमेटिकली निकाल करके दो मेरे को। यहाँ क्या लगाएंगे हम, 0, और क्या कर देंगे, एंटर। अब ये नेट सैलरी अमित का आ रहा है, लेकिन कौन अमित का आ रहा है, पहला वाला अमित का, देख रहे हो। और हम इस अमित का जानना चाहते तो तब तो गड़बड़ हो जाता ना। तो देखो, आप कहिएगा कि होगा कैसे, नाम तो डुप्लीकेट हो सकता है। इसको तो बिल्कुल नहीं, ये थोड़ी बोलेगा कि एक अमित है हमारी कंपनी में, दूसरे अमित को नहीं रिक्रूट करेंगे। ये कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट अलग है, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग है, या EID के बेसिस पे आप बाइफरकेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम डिपार्टमेंट के बेसिस पे कर देना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, डिपार्टमेंट। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ डिपार्टमेंट डाला जाए, जैसे एक HR में है और एक किस में है, IT में है। मैंने यहाँ पे क्या डाला है, IT डाल दिया। अब ये सही रिजल्ट है ना। अब मल्टीपल लुकअप वैल्यू, हम इसको भी लुकअप बनाना चाह रहे हैं, इसको भी बनाना चाह रहे हैं। मल्टीपल लुकअप वैल्यू के बेसिस पे कैसे सर्च करोगे, कोई तरीका? मतलब लुकअप वैल्यू अब सिर्फ अमित नहीं है, मतलब नाम नहीं है, बल्कि नेम प्लस IT दोनों रखना है। तो इसी को कहा जाता है मल्टीपल लुकअप वैल्यू या मल्टी लुकअप वैल्यू। दैट इज द केस नंबर 4। तो मल्टी लुकअप वैल्यू के बेसिस पे कैसे सर्च होगा, तो इसके लिए एक हेल्पर कॉलम लेना पड़ेगा मुझे। क्या लेना होगा?
अब उस हेल्पर कॉलम में करना क्या पड़ेगा कि इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देना पड़ेगा। कौन दोनों को? इसको और इसको। क्या किए हम? नेम और डिपार्टमेंट दोनों को मर्ज कर दिए, कॉन्कैटिनेट कर दिया। और इसका तरीका बहुत आसान है, मार्क किए आप लोग। पहला वाला सेल एम्परसेंड, दूसरा वाला सेल, अब बस एंटर कर दीजिए। अब आपको करना क्या है जी, यहाँ जाइए और यहाँ जाकर के अब फॉर्मूला डालना शुरू कीजिए। क्या फॉर्मूला लिखिएगा इस बार? इस बार आपको लुकअप वैल्यू में B12 तो डालिएगा और साथ में क्या देना है? एम्परसेंड भी देना है। क्या देना है आपको? एम्परसेंड ना। और एम्परसेंड में क्या डालिएगा? साथ में ये भी, यही ना, साथ में ये भी। और उसके बाद क्या दीजिएगा? अब पूछेगा टेबल एरे। क्या पूछेगा? अब टेबल एरे में हम क्या लेंगे? यहाँ से आप सर्च कीजिएगा इस बार। कहाँ से? ओह, गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं बताते हैं। ये यहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी, माय बैड। मुझे ये काम कहाँ करना पड़ेगा? जहाँ डेटा सेट है वहाँ करना पड़ेगा। कहाँ? जहाँ पे ये डेटा सेट पड़ा हुआ है वहाँ करना होगा। अभी हम क्या लिख ले रहे हैं? हेल्पर कॉलम। क्या लिखे यहाँ पे? हेल्पर बस लिख दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे जाकर के क्या कर रहा हूँ? ये वाला एम्परसेंड और ये वाला, और इसको क्या कर दे रहा हूँ? ड्रैग। बस ड्रैग करेंगे, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट चाहो तो इसको हाइड भी कर सकते हो। अभी क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ चलते हैं, फॉर्मूला लिखना शुरू करें, इक्वल टू वे लुकअप। अब लुकअप वैल्यू में क्या डालेंगे? ये वाला एम्परसेंड, ये वाला, दोनों को मर्ज कर दिया। तो क्या ऐसे मल्टीपल लुकअप वैल्यू दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। अब टेबल एरे पे चलेंगे। इस बार कहाँ से रेंज होगा सेलेक्ट? ये पूरा हेल्पर वाले कॉलम से लेंगे और यही फर्स्ट कॉलम होगा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 12। क्या होगा? 12। और एग्जैक्ट क्या होगा? 0। अब 12 ऐसा नहीं कि यहाँ से गिन लीजिए, तो 12 नंबर तक होगा। अब देखिए आईटी वाले का कितने सैलरी है? आईटी वाले का कितना है? इसका अमित था ना? हो अच्छा, आईटी में नहीं है। हाँ, वो नहीं बात है। एक्चुअली फॉर्मूला यहाँ लगा दिए, कंट्रोल एक्स। फॉर्मूला कहाँ लगना चाहिए था? ये वाला कंट्रोल यहाँ लगना चाहिए था। सही है। अब अगर अमित है मार्केटिंग में तो उसका कितना है? 33,120 रुपया। मार्केटिंग में अमित जो है उसका कितना है? 33,120 रुपया। अगर वही HR में है तो 41,400। तो अगर हम यहाँ HR कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? और भी अमित है क्या कहीं? नहीं। अच्छा, अब उसी तरीके से मोहित तो दो जगह है ना। हो, एक मोहित है सेल्स में और एक मोहित किस में है? HR में। तो अगर मैं यहाँ मोहित लिख देता हूँ तो क्या दिखलाएगा? HR मोहित वाला दिखला रहा है ना, 31,050 रुपये। समझ में आया? तो ये हमने देखा मल्टी वैल्यू लुकअप। अब ज़रा हमें सीखना है क्या? तो इस बार सीखना है मुझे वे लुकअप प्लस कॉलम्स का यूज़। किसका? कॉलम्स का यूज़। अब ये क्यों करते हैं समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ये वाला कॉलम हाइड करना चाहते हैं। कोई तरीका है हाइड करने का? कंट्रोल कॉलम क्या हो गया? हाइड हो गया। वो रो हाइड करने के लिए होता है। अब यहाँ इसमें हम लोग क्या डालते हैं? यहाँ मान लो कि हम रख लेते हैं एम्प्लॉई आईडी
और उसके अकॉर्डिंग मुझे नेम भी चाहिए, और नेम के बाद क्या चाहिए उसका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहिए। क्या चाहिए? डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहिए और नेम ऑफ डिपार्टमेंट भी चाहिए। क्या चाहिए? नेम ऑफ डिपार्टमेंट भी चाहिए। ये VLOOKUP प्लस कॉलम्स का यूज़ करना है। अब ऐसा कोई तरीका है कि बस मैं ड्रैग कर दूं तो ये बाकी सारा डेटा निकल जाए एक जगह पे फार्मूला लिख देने के बाद? हाँ बिल्कुल, ऐसा किया जा सकता है। आइए पहले कॉलम्स का आपको डायरेक्ट यूज़ बता देते हैं फिर, या पहले प्रॉब्लम दिखा दें। चलिए पहले प्रॉब्लम दिखाते हैं। जैसे मैंने लिखा है H103, अब मुझे यहाँ नेम निकालना है तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू VLOOKUP दिस कॉमा, अब टेबल एरे की बात करेगा तो नो डाउट टेबल एरे हम क्या ले लेंगे, ये वाला, उसके बाद कॉमा। अब एक बात किसका करेगा? कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या निकालना है? 2, 0, ये निकाल देगा। सही है। अगर मैं यहाँ पे H105 डालता हूँ तो बदल रहा है ये। अब लेकिन हम चाहते हैं यहाँ फिर बार बार फॉर्मूला टाइप करें। बार बार अगर फॉर्मूला नहीं टाइप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ड्रैग करके देखें। अगर हम ड्रैग करते हैं इसको, अभी क्या हो रहा है? यहाँ रेफरेंस भी चेंज हो जा रहा है। यहाँ करते हैं तो इसका प्रॉपर कुछ सॉल्यूशन है? हाँ प्रॉपर सॉल्यूशन है, बताते हैं क्या है। इसके लिए हम लोगों को ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर हम मैनुअली यहाँ पे दे रहे हैं ना, अगर तरीके से देखिए, आप ड्रैग भी कर रहे हैं तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे कितना आ गया है? कॉलम इंडेक्स नंबर अभी भी यहाँ पे 2 है। यहाँ क्या हो जाना चाहिए था? 3। अगले में जाता तो कितना हो जाना चाहिए था? 4। तो ये कैसे बदलेगा? इसको बदलने के लिए हम यहाँ मैनुअली कॉलम नंबर ना डाल करके हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कॉलम नंबर चेंज हो जाए। तो ऐसा करने के लिए आइए, अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि यहाँ कोई एक कॉलम डालूं और उसका मुझे नंबर बता दो, कैसा हो सकता है? तो लिखता हूँ इक्वल टू कॉलम्स। क्या लिखता हूँ? इक्वल टू कॉलम्स। और ये एरे की बात कर रहा है। मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो क्या बताएगा ये? 2। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये 2। अब अगर मैं दोबारा आता हूँ और ये वाला रेंज ना लेकर के B2 से लेकर के मैं मान लो D2 तक लेता हूँ तो क्या बताएगा ये? 3। अब अगर हम D2 तक ना लेकर के क्या E2 तक डालेंगे तो क्या बताएगा? 4। और E2 तक ना लेकर के हम F2 तक ले तो क्या बताएगा? 5, है ना? इस तरीके से। तो हम अगर रेंज बताएंगे तो उसका ये क्या बता देगा? चलो समझाने के लिए मैं लिखता हूँ EID, समझ में आएगा अभी वाला एग्जांपल से परफेक्टली। NOD बेसिक सैलरी, TA, DA, HRA, GS, TDS, नेट सैलरी। चलो ऐसा है। अब क्या करता हूँ मैं ना, अब अगर मैंने यहाँ पे निकालना है इसका EID, क्या निकालना है? अब जैसे मैंने यहाँ डाल दिया H101, मुझे इसका नेम निकालना है तो क्या करेंगे? इक्वल टू कॉलम्स। क्या? कॉलम्स। और एरे में क्या डालेंगे? यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट और एंटर। अब ये नेम किस कॉलम में है? सेकंड कॉलम में बता दिया। अब अगर इसको हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा गड़बड़ होगा, सब में 2 आ जाएगा। होना क्या चाहिए वो समझ। पहले वाले को कर देंगे लॉक। पहले वाले को क्या करेंगे? लॉक, ताकि ये चेंज ना हो। दूसरे वाले को लॉक नहीं करेंगे। अब देखिएगा क्या मैजिक होता है। जैसे ही हम ड्रैग करते जाएंगे वैसे वैसे इसका कॉलम भी नंबर क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो अगर हमें इस तरीके से डायनेमिकली कॉलम नंबर पता करना हो तो हम कॉलम फंक्शन का यूज़ करते हैं। और कॉलम फंक्शंस में जो स्टार्टिंग सेल रेंज होता है उसको कर देते हैं लॉक, और एंडिंग को लॉक नहीं करेंगे। और उसके बाद जब ड्रैग करेंगे तो स्टार्टिंग तो सबके लिए सेम रहेगा लेकिन एंडिंग सबका अलग अलग वैल्यू देगा।
समझ में आया? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम कहाँ यूज करेंगे? यहाँ। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे जो हमने 2 लिखा है 2 नहीं लिखेंगे हम, बल्कि यहाँ क्या लिखेंगे हम? अब डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ ना क्या, कॉलम्स, और यहाँ क्या करेंगे हम, ये रेंज लेंगे अभी, और इसमें इसे क्या कर लेंगे, लॉक, इसे क्या कर लेंगे, लॉक, और C3, और उसके बाद इसको कर देंगे एंटर। बस इतना सा काम करना है। अभी यहाँ राकेश आ गया, अब आप इसको ड्रैग कीजिए, परफेक्टली डेटा आएगा सर। हाँ कुछ गड़बड़? यहाँ क्या था वो, B2 से C2 C3 कैसे गया हो? वो नीचे ड्रैग आ गया। और 2 आप ऐड कर दीजिए। B2 से C2। यहाँ थे ना, Yes, sir. B2 से C2 में होना चाहिए, Yes, sir. और इसको क्या कर लेते हैं, अब ड्रैग करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, B2 से D2, हाँ D2 से B2 से D2, तो होना चाहिए कॉलम नंबर 1 2 3, यही ना? दो कॉलम रो सेलेक्ट हाँ दो रो सेलेक्ट कॉलम्स ई डेटा B2 से लेकर के कहाँ तक गए हम लोग, B2 से C2 तक, सही था ये, B2 से C2 तक। यहाँ क्या हुआ होगा, तो कॉलम्स सही है, B2 से लेके कहाँ तक गए होंगे, D2, तो मार्केटिंग कैसे आ जाएगा हो? एक दो तीन चार, मार्केटिंग कैसे हो जाएगा? कुछ तो गड़बड़, क्या गड़बड़ किया हूँ? B2 से लेकर कहाँ तक जाओ, D2 तक। ओ गड़बड़ वो नहीं हो रहा है, गड़बड़ क्या है बताता हूँ। गड़बड़ है कि इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ B15 है और यहाँ देखना बदल करके C15 हो जा रहा है, देख रहे हो? तो लुकअप वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, और ये जो रेंज है ना, वो रेंज भी क्या करना पड़ेगा, अगर ड्रैग कर रहे हैं तो रेंज क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। लॉक नहीं कर रहे थे, ये इश्यूज था। अब जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा जो आना चाहिए, आ गया। अब सवाल है कि ये डेट है क्या, हाँ बोलेंगे डेट है, बस मुझे इसका फॉर्मेट क्या कर देना पड़ेगा, शॉर्ट डेट ऐसा कर देते हैं, हो गया। तो गड़बड़ क्या था, गड़बड़ ये था कि हमने इसको लॉक नहीं किया था, लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा, लुकअप वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। तो ये हमने देखा किसका कमाल, वे लुकअप प्लस कॉलम्स का। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा डायनेमिक के लिए, अभी समय है कि एंड करें जी, है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट, वो देखते हैं हम लोग किसका, वी लुकअप प्लस मैच का, किसका, वी लुकअप प्लस मैच का। अब मैच करता क्या है, पहले ये सिखा दिया जाए। जैसे मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय आईडी डालूं, और यहाँ क्या निकालना है मुझे नहीं पता, अगर कोई यहाँ पे नेम डाले तो नेम बता दो, कोई अगर नेट सैलरी डाले तो नेट सैलरी बता दो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाले तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग बता दो, क्या बताना है वो यहाँ पे डालें, उसके अकॉर्डिंग अलग वैल्यू दिखा दे यहाँ पे। अभी हम बोलते हैं कि EID और नेम और हमें क्या बता दो, उसका नेट सैलरी दिखा दो। अभी ऐसा कुछ
बाद में हो सकता है कि क्वेरी बदल जाए, हम बोले कि नहीं मुझे ये नहीं कुछ और चाहिए। तो जो यहाँ हम डालें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू आ जाए। एम्प्लॉय आईडी तो फिक्स रहेगा कि हमको एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग ही सर्च करना है, लेकिन नेम सर्च करना है तो नेम डालेंगे। अगर मान लो नेम के जगह पर DOJ डालना है तो DOJ डाल देंगे। जो डालेंगे वो मेरे को दिखलाओ। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन किसके ज़रिए? इसको बोला जाता है डायनेमिक लुकअप। क्या बोला जाता है? डायनेमिक लुकअप कहा जाता है। इसे एज अ कॉन्सेप्ट बोला जाता है डायनेमिक लुकअप, और इसके लिए इस्तेमाल किसका करते हैं? वी लुकअप प्लस मैच। कैसे करेंगे सीख लिया जाए। देखो वी लुकअप करता क्या है, अगर हम मैच ना इक्वल टू मैच। अब मैच में पहला चीज क्या डालना होता है? लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू मान लो मैं ले लेता हूं इसको, अभी कॉमा दे देते हैं, और फिर पूछता है लुकअप एरे कहाँ खोजना है मुझे, तो लुकअप एरे ये डाल देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कॉमा देता हूँ, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखेंगे? 0 और ब्रैकेट बंद। अभी यहाँ एने आएगा। अब चलो मैं नेम लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? हाँ, B2 से लेके कहाँ तक जाएगा? N2 तक जाएगा। L2 तक जाएगा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब जैसे ही नेम लिखे तो क्या बता दे रहा है? उसका कॉलम बता दे रहा है। और जैसे ही नेम के जगह पे हम क्या डालते हैं? DOJ डालेंगे तो क्या बता देगा? ये 3। अगर वही हम लिखते हैं GS तो क्या बता देगा? 9। अब बताइए, हमें मैनुअली याद रखने का ज़रूरत पड़ेगा? अगर हम DA लिखते हैं, बता रहा है ये, तो यही काम है किसका? मैच का। अब देखिए मैच कैसे काम करेगा। हम लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप। क्या करेंगे? लुकअप वैल्यू। अब क्या बोलेगा ये? टेबल एरे। तो टेबल एरे हम क्या ले लेते हैं? यहाँ से यहाँ तक कॉमा डाल देते हैं। अब क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ क्या बनाएंगे? डायनेमिक। फिक्स नहीं रखना है। कॉलम फिक्स रखता है, लेकिन ये फिक्स नहीं रखता है। अगर कोई पूछे कि कॉलम से भी तो कॉलम नंबर ही निकलता है, मैच से भी वही निकाल रहे हैं आप, तो बोलिए कि कॉलम हमेशा स्टैटिक देता है कॉलम नंबर, लेकिन मैच डायनेमिक देता है। जैसे ही नाम बदल दीजिएगा कॉलम नंबर अपने आप बदल जाएगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालिएगा? तो यहाँ हम चाहेंगे कि मैच के थ्रू निकालो। लुकअप वैल्यू क्या डालेंगे हम? तो लुकअप वैल्यू क्या डालेंगे? यहाँ पे आ जाता हूँ, ये डाल देता हूँ लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या रहेगा? ये कॉमा डालना है। अब लुकअप एरे की बात कर रहा है, तो लुकअप एरे क्या डालेंगे? यहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है? यहाँ तक। अब मुझे एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लेना होगा? 0। और ये मैच बंद हो गया। अब मैच जब बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? अब 0। ये 0 किसके लिए डाले थे? वी लुकअप वाला। अब देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है, और समझिएगा। अब वही अगर कोई DOJ जैसे ही लिखेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? DOJ आ जाएगा। और इसके बाद अगर किसी ने क्या डाल दिया, मान लो डिपार्टमेंट NOD, तो क्या आ जा रहा है? देख रहे हैं, बदल रहा है ये। उसी तरीके से यहाँ भी लगाना चाहेंगे तो क्या लगाएंगे? इक्वल टू। फिर से लगा देता हूँ ताकि याद भी हो जाए। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, अब उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ क्या डालेंगे? फिर वही मैच लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या रहेगा? NS ना, मतलब ये रहेगा। अब ये कहेगा कि क्या? लुकअप एरे क्या डालेंगे? यहाँ तक, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, कॉमा 0। ये भी लुकअप वाला 0। अब बताइए, जैसे ही मैं बदल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, तो देखिए नेम आ गया। नेट सैलरी के जगह DOJ यहाँ लिख दिया तो आ गया। अगर मान लो मैं इसका देखना चाह रहा हूँ ग्रॉस सैलरी, चेंज हो रहा है नेट सैलरी। जैसा ही क्वेश्चन पूछेगा ऑनर, उस हिसाब से क्या करेंगे? बदल देंगे। देखें कितना TDS कटा है इसका।
तो जैसा क्वेश्चन, ये डायनेमिक, किसी को बोला जाता है डायनेमिक लुकअप। समझ में आ रहा है ये? तो बस अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग EID नेम, और मान लो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग। क्या करते हैं? एरर हैंडलिंग। और एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? VLOOKUP प्लस इफ एरर का। किसका? इफ एरर का। अब ये क्या होता है? नहीं समझ में आया? आइए देख लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगर हमने EID यहाँ पे डाला लाइक H105, अब मैं चाह रहा हूँ उसका नाम बता दे। ये तो बता देगा अभी। VLOOKUP this, ये बहुत कॉमन है, कई दफ़ा किया है अभी। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 डाल देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल देंगे, ये बता देगा। लेकिन तब क्या, समझिएगा बात, जब यहाँ हम डाल देते हैं H111, अब ये क्या आएगा? NA। अब ये जो NA आ रहा है, हम इसी एरर को हैंडल करना चाह रहे हैं। क्या हम कर सकते? इस एरर को हैंडल किया जा सकता? बोले कि हाँ किया जा सकता। लेकिन कैसे? तो इस एरर को हैंडल करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा? यहाँ शुरू में चलते हैं और क्या लगा देंगे? इफ एरर। और अगर एरर आता है तो मुझे क्या कर लेना है? तो यहाँ जो मैसेज देना है वो दे दो। तो क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय ID नॉट फाउंड, ऐसा कुछ एरर दे देते हैं बस। अब जब भी नहीं मिलेगा तो यहाँ क्या एरर आ जाएगा? एम्प्लॉय नॉट फाउंड। और अगर प्रॉपर डालते हैं तो क्या आएगा? एम्प्लॉय का। क्लियर? तो इतना ही रहने दिया जाए आज के लिए। अभी इसमें कम से कम 7-8 और केस बताएंगे।